बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अपने कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में मैं आपके साथ पेंशन, ग्रेजुएटी, जीपी फ़ंड वगैरह पर टैक्स के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि काफ़ी अहबाब जो है ना कमेंट्स के ज़रिए पूछ रही हैं कि ये पेंशन, ग्रेजुएटी वगैरह जो होती है ये टैक्सेबल है, यानी इस पर टैक्स लगता है या नहीं टैक्स लगता। तो सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि पेंशन की आमदन पर, जो पेंशन मंथली हम लेते हैं, उस पर इनकम टैक्स आयद होता है या नहीं। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत पेंशन की मद में मुकम्मल आमदन यानी टोटल इनकम जो पेंशन की होती है आपको, उसको इनकम टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है, यानी पेंशन पर टैक्स अदा नहीं करना पड़ता, चाहे पेंशन जितनी मर्जी ले रहे हों आप। ताहम अगर कोई शख्स एक से ज़्यादा पेंशन ले रहा है, यानी दो पेंशन्स ले रहा है, तो जो ज़्यादा पेंशन होगी उस पर इनकम टैक्स आयद नहीं होगा, और जो दूसरी पेंशन होगी उस पर टैक्स अदा करना पड़ेगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड शेड्यूल पर टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर चीज़ों पर जो मुलाजमीन वसूल करता है रिटायरमेंट के वक्त, उस पर टैक्स एग्जेम्पशन के हवाले से जो कानून है वो दस्तयाब है, जिसका मुतलका हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ कि पेंशन, जीपी फ़ंड वगैरह जो है, ग्रेजुएटी, इस पर टैक्स आयद नहीं होता, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की कौन सी वो शिक है, कौन सी दफ़ा है जिसके तहत इन इनकम्स को जो है वो इस्तिस्ना हासिल है। ये नाज़रीन ग्रामी, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, अमेंडेड अप टू 30 जून 2021, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये दस्तावेज़ है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसके तहत पूरे पाकिस्तान में इनकम टैक्स के हवाले से जो कानून है ये दस्तयाब है। तो इसका अगर आप सेकंड शेड्यूल देखें, जिसमें पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर चीज़ें डील की जाती हैं मुलाजमीन की, उन पर टैक्स आयद होता है या नहीं होता, वो उस बारे में सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। ये आपके सामने सेकंड शेड्यूल है। इसका पार्ट 1, एग्जेम्पशंस फ्रॉम टोटल इनकम, यानी मुकम्मल इनकम को इस्तिस्ना हासिल होगा इस शेड्यूल के तहत, इस कानून के तहत। तो पेज नंबर अगर 486 पे आए, इसका सेक्शन 8 अगर आप देखें सेकंड शेड्यूल का, तो यहाँ लिखा हुआ है, एनी पेंशन रिसीव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर, यानी कोई शख्स जो अपने साबका एम्प्लॉयर से जो है अपनी पेंशन वसूल कर रहा हो, यानी पाकिस्तान का शहरी और वो पेंशन वसूल कर रहा हो, अदर देन वेयर द पर्सन कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द एम्प्लॉयर, यानी उस शख्स के अलावा जो मुलाजमत भी कर रहा है, यानी बाज़ का ऐसा हो जाता है कि मुलाजमत भी कर रहा होता है और पेंशन भी ले रहा होता है एक जगह से। तो इसमें सिर्फ पेंशन की बात की गई है कि वो पेंशन जो है वो वसूल कर रहा हो, तो उसकी पेंशन जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। नीचे शर्त है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द पर्सन रिसीव्स मोर देन वन सच पेंशन, द एग्जेम्पशन अप्लाइज ओनली टू द हायर ऑफ द पेंशंस रिसीव्ड, यानी दो पेंशन अगर वसूल कर रहा है, यानी एक से ज़ायद, तो फिर जो ज़्यादा पेंशन वो वसूल कर रहा होगा उसको इस्तिस्ना हासिल होगा, वो एग्जेम्प्ट होगी, और बाकी पेंशन पर टैक्स देना होगा। ये सारा लिखा हुआ है कि इसमें जो है आर्म फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के मुलाजमीन, उनको इस्तिस्ना हासिल है जो पेंशन वसूल कर रहे हैं। और ये 12 सेक्शन देखे अगर 12, तो इसमें लिखा हुआ है कि एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और अंडर एनी पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास, तो यानी कम्यूट की हुई रकम पर भी पेंशन जो है ना वो इनकम टैक्स नहीं होगा। इस सेक्शन 12 के तहत साफ लिखा हुआ है कि एनी पेमेंट, कोई रकम हो इन द नेचर ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो पेंशन कम्यूट करा के आपने ली हो पेमेंट, तो उस पर टैक्स आयद नहीं होगा। अच्छा, सेक्शन 19 अगर आप देखें कि एनी सम रिप्रेजेंटिंग इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ऑफ ए member of armed forces of Pakistan or an employee of federal government or a provincial government,
تو اس سیکشن 19 کے تحت جو ایل پی آر پہ جاتا ہے یا لیو انکیشمنٹ کی صورت میں رقم لیتا ہے تو وہ رقم بھی جو ہے اس پر انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. اور سیکشن 22 میں اگر آپ آئیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اینی پیمنٹ فرام اے پروویڈنٹ فنڈ ٹو وچ دا پروویڈنٹ فنڈ ایکٹ 1925 اپلائز، یعنی جی پی فنڈ وغیرہ پر بھی، پروویڈنٹ فنڈ پر بھی کوئی انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوگا جو پروویڈنٹ کی فنڈ کی رقم آپ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ وصول کریں گے. تو اس سیکنڈ شیڈول کے ساتھ یہ بات واضح ہوگی کہ پینشن، گریجویٹی، کمیوٹ کی ہوئی رقم، پروویڈنٹ فنڈ، ایل پی آر، لیو انکیشمنٹ، یہ تمام رقوم ان کو اس انکم ٹیکس سے استثناء حاصل ہے. اچھا، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پینشن پر انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، گریجویٹی اور کمیوٹ کی ہوئی رقم اور جی پی فنڈ، ایل پی آر، لیو انکیشمنٹ پر انکم ٹیکس عائد نہیں ہوتا. میں نے متعلقہ قانون آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اب ایک دوسری بات پوچھی جاتی ہے اکثر کہ پہلے بندہ ملازم ہوتا ہے، وہ اپنے گوشوارے داخل کر رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کی انکم 6 لاکھ سے زائد ہے، 50,000 سے زائد ہے منتھلی، اور 6 لاکھ سالانہ سے، تو وہ انکم ٹیکس کے گوشوارے داخل کر رہا ہوتا ہے. تو اب چونکہ وہ ریٹائر ہو گیا ہے تو کیا آیا وہ اپنے گوشوارے یا انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرے یا نہ کرے، اس کو ڈسکنٹینیو کر دے یا کنٹینیو رکھے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی پینشن کے علاوہ کوئی دوسری انکم ہے تو ظاہر ہے تو پھر تو گوشوارہ آپ کو دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ ایک ہی پینشن وصول کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ لازمی جو ہے نا وہ گوشوارہ داخل کرائیں بغیر انکم ٹیکس ادا کیے. یعنی وہ جو رقم ہوگی پینشن کی وہ آپ لکھ دیں گے ایگزمپشن والے خانے میں، تو اس طرح آپ پر ٹیکس نہیں لگے گا. لیکن آپ چونکہ گوشوارہ داخل کر رہی ہوں گے، آپ فائلر ہوں گے، تو جو فائلر ہونے کے فائدے ہوتے ہیں پاکستان میں پراپرٹی وغیرہ خریدنے پر یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا آپ کو فائدہ ملتا رہے گا اگر آپ گوشوارہ داخل کراتے رہیں گے. تو ناظرین، یہ پینشن گریجویٹی پر انکم ٹیکس کے حوالے سے چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.